Good morning students. Welcome to our YouTube channel Commerce Campus Odisha. So पिलाने हमें cost accounting class करथुले. आज हमें देखिबा classification of cost जोटा कि very important topic पिला माने एथिरु तमरो bit question और short question निहात आसीबो दरकार पड़ले long question भी आसी पारे. ठीक अछि. तो पिलाने classification of cost माने कोन types of cost division of cost हमको हमें cost को केते type रे divide करिचे कौन पाई कॉस्ट को हमें क्लासिफिकेशन करछे बा डिवाइड करछे कौन पाई ना कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट एसेटमेंट कॉस्ट रिडक्शन पाई पिला हमको कौन करबो पड़िबो कॉस्ट क्लासिफिकेशन करबो पड़िबो केते प्रकार कॉस्ट क्लासिफाई हेची केमिति हेची आज हमरो लेक्चर रे देखिबा ठीक अछि देखो मीनिंग ऑफ कॉस्ट कॉस्ट मींस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड और एट्रिब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड थिंग्स और एक्टिविटी कॉस्ट माने कोन बियाने कॉस्ट माने गोटे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस गोटे जिनस जी खर्च है सेटा आम कहे कस्ट मन कर गोटे फर्निचर मैन्युफैक्चरिंग करी फर्निचर मैन्युफैक्चरिंग जी पैसा खर्च है सेटा कहुए कस्ट ऑन दी अदर हैंड कस्ट इन सिंपल वर्ड मीन्स टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस को आम कौन कहूँ पे कस्ट बोली कहूचे मन कर पे मु ट्यूशन पढ़ाऊँ तो ट्यूशन पढ़ाई मोर जहाँ टोटल पैसा खर्च है प्रति मास मोर कस्ट ऑफ सर्विस Thus, cost is nothing but the amount of resources sacrificed to obtain something. Resources माने कौन पिला ने जदि मु किछि पैसा खर्च कली सेटा भी मु पई कॉस्ट जदि मु किछि पैसा खर्च न करी कि आउ कोन जिंस भी खर्च कली तारे सेटा को मी कॉस्ट करबी जेमिति कि मु तुमको एग्जांपल देथिली पिला ने मु लैंड किनिया पई किछि पैसा देली किछि गोल्ड देली मोर किछि शेयर थिला शेयर दे देली तो मु किछि टाइम देली पिला ने ता माने से सब जगह होछु मो पई कोन कॉस्ट ता माने एनी रिसोर्सेस मैन मशीन मटेरियल मेथड जहाँ भी मु कौन करे जहाँ भी मोर रिसोर्सेस सैक्रिफाइस कली गुड जिंस पाइया पई सेटा को मुची कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल आउटगोइंग और एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोडक्शन सेल्स ता माने प्रोडक्शन बा सेल करिया पई हमर टोटली जहाँ खर्च होची सेटा हमें कॉस्ट बोली कहूचे एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI cost is measurement in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services ता माने हमर जो ICAI आज रो डेट तुम जो CMA बोली जानछो पिला माने सी होची कॉस्ट अकाउंटिंग रो हेड ऑल इंडिया रे तो पिला माने अकॉर्डिंग टू ICAI कॉस्ट माने कोन पिला माने इट इज ए मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स माने हमें कॉस्ट को मॉनेटरी टर्म रे मेजर करूचे कॉस्ट माने कोन पिला ने द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग सर्विसेज ता माने हमें प्रोडक्शन करिया पई बा सर्विस प्रोवाइड करिया पई जेति की रिसोर्सेस सैक्रिफाइस करचे ताकू मॉनेटरी टर्म रे कन्वर्ट करले जहां आसीबो सेटा को हम कहूचे कॉस्ट एबे देखियो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन लॉजिकल ग्रुप्स बाय देयर नेचर और पर्पस ता माने क्लासिफिकेशन माने हमर टोटल कॉस्ट को हमें अरेंज करिबा बा डिवाइड करिबा लॉजिकली ग्रुप्स रे जोथि फल रे हमके कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन करबो हेल्प होबो आइटम शुड बी क्लासिफाइड बाय वन कैरेक्टरिस्टिक फॉर स्पेसिफिक पर्पस विदाउट एम्बिग्युइटी कैरेक्टरिस्टिक माने बेसिक प्लानिटी ता माने हमें कॉस्ट जे कोन सोटे बेसिस रे डिवाइड करिबा जोडा कि हमको एते एम्बिग्युइटी न होइथिबो कंफ्यूजन न होइथिबो क्लैरिटी थिबो क्लासिफिकेशन शुड बी सच दैट every item of cost can be classified as the nature. On the other hand, classification of cost is the process of grouping the component of cost under a common designations on the basis of similarities of nature, attributes or relations. ता माने पिलाने कोन क्लासिफिकेशन माने गोटे पर्टिकुलर सेम ग्रुप रो नले सेम टाइप रो नले सेम कैरेक्टरिस्टिक रो जिंस गोटा गोटे सेम जगह रे गोटे क्लासिफाई करेडो हम कहूचे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ each item and systematic placement of like items together according to their common feature ता माने कॉमन फीचर हिसाब रे हमें प्रत्येक सिमिलर कॉस्ट को गोटे जगह रे ग्रुपिंग करेडो हम कहूचे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जिनि प्लान फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 अछि ठीक नि कॉस्ट अकाउंटिंग रे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन दर 24 टा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अछि पिलाने तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहूची क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट माने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माने रूल पिलाने तो हमर जो कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट अछि ICAI सी कोन कि स्टैंडर्ड बा कि रूल बनै छी सेथिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 माने रूल 1 कहूची क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किंदी हबो
तो देखो पिलाने क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट प्रथम कहला पिलाने क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट by element cost can be segregated माने classified into material cost, labor cost and other expenses. पिलाने एडी ध्यान देके मन रखियो तुमको बिट क्वेश्चन रे पड़िबो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रे तुमको पड़िबो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेज एंड डेज ता माने तुम लिखियो मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस नले इमिति भी तुमको बिट क्वेश्चन रे पड़ी परिबो कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस on the basis of days बोले तुम लिखियो on the basis of element ठीक अछि तो पिला ने हमर मन रखो एलिमेंट हिसाब रे हम कॉस्ट को तीन भाग रे डिवाइड करछे मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस गुड एग्जांपल कोच पिला ने देखो मने करो पिला ने हम गोटे फर्नीचर तयारी करले पिला ने फर्नीचर तयारी कला टाइम रे पिला ने आमे को कोन दरकार प्रथम रे रो मटेरियल दरकार पिला ने रो मटेरियल माने कोन फर्नीचर कला प्लाईवुड दरकार किछि वुड दरकार पिलाने किछि आयरन रोड दरकार किछि स्पंज दरकार पिलाने त माने ए सब जगह होचोंदी रो मटेरियल बा ए जगह कोचोंदी पिलाने मटेरियल कॉस्ट ए जगह कोचोंदी मटेरियल कॉस्ट सेकंड होच पिलाने लेबर माने कोन किछि वर्कर तो काम करिवे पिलाने किछि वर्कर काम करिवे से वर्कर जो काम करिवे तांको हमें किछि वेजेस दबा पिलाने सेडा कोजो पिलाने कोन वेजेस बा लेबर अदर एक्सपेंसेस माने कोन मटेरियल और लेबर छाडी के जहां हमर खर्च होला मने कर हम रूम रेंट देले मने कर मैनेजर सैलरी देले मने कर रिपेयर मेंटेनेंस देले मने कर कमीशन देले और जहां रहला से सब जगह हम कहजो अदर एक्सपेंसेस ता माने पिलाने हमर कोन होची अकॉर्डिंग टू एलिमेंट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस मटेरियल मींस रॉ मटेरियल व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन लेबर मींस द वेजेस पेड टू द वर्कर and except material and labor all other expenses are called other expenses तो पिला ने ए हिसाब रे हमें मटेरियल को तीन भाग रे क्लासिफाई करछे सॉरी हमें कोन कॉस्ट को तीन भाग रे क्लासिफाई करछे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस तो अबे गोटे पढिया मटेरियल कॉस्ट कोन मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज ता माने जे कोनोसी टाइप रो रो मटेरियल जदि हमें प्रोडक्शन बा सर्विस रे यूज करे सेडा कहउछन मटेरियल कॉस्ट इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल मने कर पिला ने फर्नीचर पई काठ किनली फ्रेट मने कर पिला ने काठ किनली भुवनेश्वर रु मो सेडा बरहमपुर आनिबी तो भुवनेश्वर रु बरहमपुर आने पई जो गाड़ी भड़ा दिया जिवो सेडा कहउछन फ्रेट बा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बा कैरेज इनवर्ड बा फ्रेट इनवर्ड टैक्सेस मु रो मटेरियल ऊपर जति टका टैक्सेस देथिबी मने करो मु लक्षे टार रो मटेरियल किनली तावर मते 10000 टका टैक्स दो पड़ला ता माने से 10000 टका भी इंक्लूड टैक्स माने जहां ड्यूटी माने ताहा पिला ने इंश्योरेंस मने करो मु रो मटेरियल किनली रो मटेरियल मु किछि इंश्योरेंस करिछि ताले सेडा भी रो मटेरियल खर्च रे ही आसीबो व्हिच आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू एक्विजिशन माने परचेज हमर रो मटेरियल परचेज करिया पई पिला ने रो मटेरियल पई जहां पेमेंट करले सेडा फ्रेट इनवर्ड जदि हम सेटा हमर गोदाम गणिया पे हमर फैक्ट्री गणिया पे जहां खर्च होइछि टैक्स एंड ड्यूटी जदि हम किछि टैक्स खर्च करछे देइछे इंश्योरेंस खर्च करछे जहां भी हमें मटेरियल को रिलेटेड करी खर्च करछे सब जगह हमर मटेरियल कॉस्ट आसीबो सेकंड हला प्लान लेबर कॉस्ट मीन द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज परमानेंट और टेम्पररी फॉर देयर सर्विसेज ता माने हमर जो वर्कर माने रहले हमर जो एम्प्लॉय माने रहले तांको हमें जो पेमेंट करछे पेने सेटा को हमें कोन होली कहउछे लेबर कॉस्ट होली कहउछे लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स सैलरीज एंड वेजेस पेड टू परमानेंट एम्प्लॉइज टेम्पररी एम्प्लॉइज एंड आल्सो टू एम्प्लॉइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर माने कोन पिलाने मने करो हमरो देखो कंपनी रे दी प्रकार वर्कर थाउचंदी किछि लोक परमानेंट से माने सब बेले काम करे मासिक दरमा नेबे किछि लोक टेम्पररी काम थिले आसीबे काम नथिले आसीबेनी आउ किछि काम हमें कॉन्ट्रैक्टर द्वारा करे दोचे पिलाने तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा करैथिया वर्कर माने भी हमर इंक्लूड हे जिवो कारे लेबर कॉस्ट रे हियर सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड ऑल द बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी ओवर टाइम इंसेंटिव्स ता माने पिला हमें सैलरी व वेजेस कोले जहां भी हमें दता जदी बोनस दबा ग्रेच्युटी दबा हला ग्रेच्युटी माने कोन पिलाने ग्रेच्युटी माने रिटायरमेंट टाइम रे दिया जाय ग्रेच्युटी दबा ओवर टाइम अलाउंसेस ता माने जणे 8 घंटा काम करिया था 10 घंटा काम करले आउ 2 घंटा एक्स्ट्रा पैसा पाइबो ए सब जा पिलाने मिसे दबा जतला हमें लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन करिया तापर असला एक्सपेंसेस बा अदर एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट मटेरियल लेबर छाड़ देले आउ जहा खर्च असले सेडा कोचोंदी पिलाने कोन अदर एक्सपेंसेस
which are involved in an activity. So all those costs which excludes the material and labor, that is called expenses. On the other hand, expenses which are not come under material cost and labor cost are come under expenses. ताମାନେ जो खर्च गुड़ाक मेटेरियल और लेबर आसी नथियो बाकी से सब जा खर्च अदर एक्सपेंस रे पळा आसीबो। ताମାନେ पिलाने आबे हम गुड जिंस देखिले इंपोर्टेंट जिंस जोडा कि एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एलिमेंट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो गोटे बेसिस होला पिलाने एलिमेंट बेसिस रे, सेकंड असला बाय नेचर, सेकंड असला बाय नेचर। तो पिलाने देखो बाय नेचर कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इडी भी तमरो बिट क्वेश्चन आसीयो पिलाने अकॉर्डिंग टू नेचर कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। ता माने तमे लिखियो डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बाय इमिति व्यास पारे cost can be classified into direct cost and indirect cost on the basis of dash, मान तुम लिखियो on the basis of nature. Direct cost are those cost which are identifiable with the product unit or cost center. On the other hand, indirect cost are not identifiable with the product unit or cost center. तो पिलाने मु तुमको कहितली what is direct cost? Direct cost are those costs which can be identifiable with the product or services. Indirect cost are those costs which cannot be identifiable with the product or services. जिंदगी मु तुमको एग्जांपल कहथिला हम जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करछ पिलाने गोटे फर्नीचर देखि हम जानि परछ एथरे किछि काठ लागिछि, किछि प्लाईवुड लागिछि, किछि आयरन रोड लागिछि पिलाने, किछि स्पंज लागिछि। तो से सब जिंस किछि लोक काम करचंदी तारे नॉलेज ता केमि रो मेटेरियल फिनिश करसला से सब कॉस्ट जाको डायरेक्ट पिलाने। इनडायरेक्ट माने कोन रूम रेंट हेथिबो, सुपरवाइजर सैलरी हेथिबो, रिपेयर मेंटेनेंस हेथिबो पिलाने हला, कमिशन कागु दिया हेथिबो। ए सब जिंस उडा होछि पिलाने इनडायरेक्ट, काहेना इनडायरेक्ट कॉस्ट उडा हम गोटे प्रोडक्ट बा सर्विस को देखले हमको जणा पड़िबो नाही। According to this criteria for classification, material cost is divided into direct material cost and indirect material cost. Labor cost is divided into direct labor cost and indirect labor cost. Expenses into direct expenses and indirect expenses. Indirect cost is also known as overhead. Indirect cost is also known as overhead. ता माने कोन पिलाने आमे जो अकॉर्डिंग टू नेचर कॉस्ट को क्लासिफाई करले डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट सेठी कोन हला ना पिलाने ना हमरो मटेरियल भी हेला डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर भी हेला डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस भी हेला डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आ पिलाने टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमें कोन लिखो जे ओवरहेड बोली कहू छे। देखो पे हम देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कोन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो पिलाने मने करो मु कहली हमरो फर्नीचर पई काठ किनाला 5000 टन, तो से काठडा फर्नीचर यूज होला सेटा होचे हमरो कोन डायरेक्ट कॉस्ट। किंतु भाबो पिलाने हमरो ग्रीस ऑयल ए सब किनाला मशीन रे पक्का पई से सब कोन डायरेक्ट कॉस्ट करे, से सब डायरेक्ट कॉस्ट नुह, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हे जेबो। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट माने कोन कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर हु आर readily identifiable or directly linked with a cost center or cost object is known as direct labor. देखो पिलान एटी केवल वेजेस कहला से सैलरी को लेखिनी एटी ता माने सैलरी एक्सक्लूड करची, ता माने जो वर्कर माने आमो फैक्ट्री रे केवल प्रोडक्शन रे काम करचोंदी तांकू दोथवा पैसा टाका डायरेक्ट लेबर आसीबो। मैनेजर वगैरह एमाने जो माने काम करचोंदी सुपरवाइजर मैनेजर तांको सैलरी हमर आसीबो कोथरे, से सैलरी आसीबो हमर इनडायरेक्ट रे। तापर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, expenses other than direct material and direct labor which can be directly identified or linked to the cost center or cost object is known as direct expenses. ता माने डायरेक्ट मटेरियल आउ डायरेक्ट लेबर छाडी की आमे गुटे प्रोडक्ट देखिले आउ जो जो कॉस्ट ताको हम आइडेंटिफाई होची सेटा कोन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एबे इनडायरेक्ट मटेरियल मान कोन कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली allocable to a particular cost center or cost object is known as indirect material। मुझे कहले कि पिलाने आमे जदी किछि ऑयल किछि ग्रीस किने छ पिलाने हला किछि लूज टूल्स किनु छ ताले से सब जगह में कोन कहयानी, से सब जगह में इनडायरेक्ट मटेरियल कहबा, डायरेक्ट मटेरियल कहबा नाही। तापर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉई which are not directly allocatable to a particular cost center is known as indirect labor। जिनि कहली मु मैनेजर सैलरी ठीक अछि पिलाने, सुपरवाइजर सैलरी ए सब जिंस उडा को ऑफिस रिसेप्शन रो सैलरी ए सब जिंस उडा पिलाने हमरो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट रे आसीबो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अदर देन of the nature of materials or labor
and cannot be directly allocable to a particular cost center is called indirect expenses. तार टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रु जदि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर करदे बाकी जहाँ रहा से सब जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोली कहूचे। तो पिलाने आम दुईटा बेसिस देखिले गोटे हूँ प्रथम बेसिस आमर कौन थे पे प्रथम बेसिस आमर बाई इलेमेंट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट दैट इज मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू नेचर कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक अच्छे तापर आम देखा नेक्स्ट बेसिस बा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन फंक्शन हिसाब से काम हिसाब से आम कॉस्ट को किमिति क्लासिफाई करछे डिपार्टमेंट हिसाब से किमिति आम कॉस्ट को क्लासिफाई करछे। ए बिजनेस एंटरप्राइज परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग research etc. Cost may be required to be determined for each of these functions and on this basis function cost may be classified into production or manufacturing cost, administration cost, selling and distribution cost, research and development cost etc. फंक्शन माने डिपार्टमेंट बा काम पिलाने तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पाई डिफरेंट डिफरेंट काम पाई आमे कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट भाव डिवाइड करछे जिंदी कि हमर मैन्युफैक्चरिंग रे बा प्रोडक्शन पाई जहा खर्च होला सेटा को जे प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफिस मैनेजमेंट पाई जहा खर्च होला सेटा को जे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेलिंग पाई जहा खर्च होला को जे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिसर्च पाई जहा खर्च होला को जे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो पिलाने बाई फंक्शन बा बाई डिपार्टमेंट बा काम हिसाब रे हमें कॉस्ट को हमें डिवाइड करछे जिंदी प्रोडक्शन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। गोटे गोटे देखिए पिलाने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माने कौन सिंपली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो पिलाने हेडिंग रुका हमको मीनिंग जना पड़ी होची देखो डिटेल पढ़िया प्रोडक्शन कॉस्ट is the cost of all items involved in the production of goods or services. These refers to the cost of operating the manufacturing division of a undertaking and includes all cost incurred by the factory from the receipt of raw material and supply of labor and services until the production is completed and finished product is packed with the primary packing। ता माने पिलाने प्रथमे कहला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पई जो जो खर्च सब रिलेटेड अछि सेटा को हम प्रोडक्शन बा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोली कहूचे। तापर कहला पिलाने दिस कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंड्स विथ द प्रिपरेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ता माने रॉ मटेरियल किनियाठू आरंभ करके से रॉ मटेरियल किमिति फिनिश्ड गुड्स रे कन्वर्ट हबो से सब जाक को हम कहूचे कोन प्रोडक्शन ओवरहेड। नॉर्मली प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री। तो पिलाने प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोडी खर्च होची पिलाने फैक्ट्री रे खर्च होची। तो पिलाने सिंपल कहय गले कोन हबो ना प्रथम पॉइंट हैला द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नॉर्मली दीज आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री एंड these cost includes from the starting point of procurement of raw material and ends with the conversion of finished goods। तापरे सेकंड देखिए पिलाने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पिलाने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट माने कोन आमर मैनेजमेंट पाई जो जो खर्च होची पिलाने ऑफिस मैनेजमेंट पाई ऑफिस जो जो खर्च होची सेटा को हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोली कहूचे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आमर ऑफिस मैनेज करिया पाई बा ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करिया पाई जो खर्च होची सेटा को एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। दीज आर इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट and also termed as administration overhead। पिलाने मु तो तुमको कहितली आगुर भी हम जानचे प्रोडक्शन को रिलेटेड थिले का हमें से सब डायरेक्ट कहूचे मैनेजमेंट को रिलेटेड थिले हमें इनडायरेक्ट कहूचे। तो सेफे पिलाने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट बा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोली कहूचे कोन पाना इनडायरेक्ट कॉस्ट माने सेटा ओवरहेड हेताए। देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन माने मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज द कॉस्ट ऑफ formulating policy formulation करिया पई directing organizing controlling the operations of an undertaking। ता माने प्लाने आमे जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग मैनेजमेंट ए सब करछे सेति पे जो खर्च होला सेटा को आमे कोन कहूचे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोली कहूचे। तापर असला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट द कॉस्ट व्हिच आर रिलेटेड विथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओडिया रे कहय गले पिलाने आमे जिंस सेल करिया पे जो जो खर्च करछे पिलाने सेटा को आमे कहूचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
देखो सेलिंग कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इन सेल्स मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ता माने कहला पिलाने हमरो प्रोडक्शन कॉस्ट को छाड़ देले बाकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो कि सेलिंग कॉस्ट हो से सब जक हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट बोली कहूचे जो कॉस्टडा सेल पई बोली रिलेटेड थाउची से हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोली कहूचे। Distribution cost are the cost incurred in handling a product from the time of its completed in the work unit it reaches to the ultimate consumer. Selling function includes the activity directed to create and stimulate demand for the company's product and secure orders. Distribution costs are incurred to make the sellable goods available in the hands of the customer. ता माने पिलाने गोटे स्मॉल डिफरेंसेस करेला सेलिंग कॉस्ट कोन आउ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कोन। नो डाउट आमे मिसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहि दोचे किंतु सेलिंग कॉस्ट टिके अलगा पिलाने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टिके अलगा। सेलिंग कॉस्ट माने कोन आमे जिंसरा सेल करिया पई बा मार्केट करिया पई बा अवेलेबल करिया पई जो कॉस्टडा करू सेडा कोचे सेलिंग कॉस्ट किंतु डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाले कोन पिलाने आमे जिंसरा कस्टमर पाखरे पहुंचाया पई जो खर्च करजो सेडा होजे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल पिलाने आमे गोटे जिंस प्रोडक्शन करले सेटा सेल करिया पे एडवर्टाइजमेंट करले पिलाने फ्री सैंपलिंग देले ठीक अछि कमिशन देले से सब जका हमर सेलिंग कॉस्ट आसिला किंतु पिलाने हमर प्रोडक्शन हला भुवनेश्वर रे आमे बरहमपुर रे होम डिलीवरी नेक देले तो ए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आमे कहूचे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो भुवनेश्वर कटक नेक देले भुवनेश्वर जगतसिंहपुर नेक देले तो भुवनेश्वर आमे जोडी जोडी नेक दबा पय जो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लागुची सेटा कहूचे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पिलाने। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माने सिंपली गोटे बुझो कि आमे जिंसो सेल करिया पय बा आमे जिंसो कस्टमर पारे अवेलेबल करिया पय जो खर्च होची सेटा को आमे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोली कहूचे। तापर आसला पिला माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट माने कोन आमे प्रत्येक कंपनी पिला माने नुआ नुआ प्रोडक्ट और सर्विस को से कोन करछे डेवलप करूची पिला माने मनर गोटे मोबाइल कंपनी अछि जदि से टाइम टू टाइम नुआ नुआ मॉडल डेवलप्ड मॉडल कंपनी जदि नुआ मोबाइल न बाहर करियो ताले से आउटडेटेड हे जियो आ तार मोबाइल हमें किनिबा नाही ता कंपटीटर मोबाइल किनिबा। तो तमे मेडिसिन को पिला माने कि तमे जे कोन से प्रोडक्ट बा सर्विसेज को से माने डे बाय डे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करथि सेति में ताकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थिबो जो माने कि नुआ नुआ डेवलप्ड जिंस प्रोडक्शन करिया पय से माने कोन करे इन्वेंशन करिवे सेति जो कॉस्ट खर्च हो सेटा को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर द कॉस्ट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च टू improve the quality of a present product or improve the process of manufacture, develop a new product, market research etc. ता माने नुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करिया पई नुआ प्रोडक्ट रो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करिया पई मार्केट रिसर्च करिया पई हमर जो खर्च होची पिलाने सेटा को हमें कहूचे कोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तापर हमें देखिबा नेक्स्ट बेसिस क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर as per behavior cost can be classified into fixed cost, semi variable cost और variable cost। एटा भी बहुत इंपोर्टेंट पिला माने तो तुमको परीक्षा रे पचारि पारे बिट क्वेश्चन रे what according to behavior cost can be classified as dash dash and dash माने तुमको आपड़ा fixed cost, semi variable cost and variable cost। तापर पे जदि तुम इमिति पचारि पारे cost can be classified into fixed cost, semi variable cost and variable cost on dash basis माने on the basis of behavior। तो पिलाने खाली ने व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट ही पचारि पारे व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट पचारि पारे व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट पचारि पारे व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट पचारि पारे नले तुम पिलाने 4 मार्क रे पचारि पारे एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय बिहेवियर। ता माने तमे तीनटा जा लिखियो पड़ियो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल तुम 4 मार्क के 3 मार्क मिलियो पिलाने एमिति पचारि पारे नले पूरा लॉन्ग क्वेश्चन से पचार देले एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लॉन्ग क्वेश्चन ए पचार दे पारे ता माने एई गोटे क्वेश्चन पिलाने आज म जोडा पढौची क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तारो वैरायटी टाइप रो क्वेश्चन आइ पारो जोडा कि बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा पाए आ तमरो होल करियर पाए इंपोर्टेंट पिलाने जहां भी तमरो बीकॉम हो सीएमए हो फाउंडेशन हो इंटर हो जो जगह रे भी ए टाइप रो क्वेश्चन तुमको परीक्षा रे आसी पारे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक इन कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक अछि। तो एबे देखिबा कॉस्ट एबे देखि हमरो फिक्स्ड कॉस्ट कोन वेरिएबल कॉस्ट कोन सेमी वेरिएबल कॉस्ट कोन गोटे एग्जांपल से तुम बुझाउ चाहूची। तो पिलाने प्रथम मन रखो फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। देखो पिलाने मो फिक्स्ड कॉस्ट रो किछ एग्जांपल दो चाहूची। फिक्स्ड कॉस्ट माने कोन पिलाने फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। माने कर पिलाने मोर रूम रेंट पिलाने होची 10,000 टंका मैनेजर सैलरी मनर होची पिलाने 20,000 टंका ठीक अछि पिलाने।
तो मोर मु दुईटा एग्जांपल दूची रूम रेंट आउ मैनेजर सैलरी ए द्रा मिसिकी मनकर मोर गोटे ऑफिस सर्विस बा गोटे रिसेप्शन कौन गोटे अच्छी ऑफिस सर्विस रे मनर खर्च होची मनर पिलाने मासको 10,000 टंका ता माने टोटल केते खर्च होइला टोटल हेला पिलाने 40,000 रुपीस ता माने ए 40,000 रुपीस पिलाने मु प्रोडक्शन करे प्रोडक्शन न करे गोटे प्रोडक्शन करे 10टा प्रोडक्शन करे 50टा प्रोडक्शन करे 100टा प्रोडक्शन करे मोर एठा 40,000 रहियो जोटा हम कहछे फिक्स्ड कॉस्ट कोन पई ना मु गोटे प्रोडक्शन कले भी 40,000 ही खर्च हबो कम माने मु गोटे प्रोडक्शन कले रूम रेंट कोन कमे दोगी रे मैनेजर सैलरी कोन कमे दोगी रे ऑफिस सर्विस कोन खर्च हबो नि रे तो दुईटा प्रोडक्शन कले भी सही पिलाने 40,000 खर्च हबो मु 100टा प्रोडक्शन कले भी सही 40,000 खर्च हबो मु 1000टा प्रोडक्शन कले भी सही 40,000 खर्च हबो ता माने आउटपुट चेंज हेले कॉस्ट चेंज होनी पिलाने कॉस्ट फिक्स रही जाउची एडा कहउचे फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच कैन बी फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन आउटपुट जहाँ भी आउटपुट चेंज करती आउटपुट बढ़ाती कि आउटपुट कमाती प्रोडक्शन बढ़े कि प्रोडक्शन कमे जो कॉस्ट आम चेंज हेनी से आम कहे पे फिक्स्ड कॉस्ट ठीक अच्छे तो पे सब टोटाल फिक्स कॉस्ट सामान मन रख यहाँ भी तुम परीक्षा आसे टोटाल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट टोटाल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ता माने ए 40,000 गोटे प्रोडक्शन कले भी 40,000 दुईटा प्रोडक्शन कले भी 40,000 तीनटा प्रोडक्शन भी 40,000 100टा कले भी 40,000 माने टोटाल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट बट पिलाने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस या माने कौन पिलाने देखो जदि मु गोटे प्रोडक्शन करी ताले फिक्स कॉस्ट पर यूनिट केते आसीबो जदि गोटे प्रोडक्शन करी पिलाने जदि मोर गोटे प्रोडक्शन हबो ताले फिक्स कॉस्ट केते आसीबो ना पिलाने 40,000 बाई एक गोटे का प्रोडक्शन कली माने मोर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आसीला 40k जदि मु 10टा प्रोडक्शन कली पिलाने ताले फिक्स कॉस्ट पर यूनिट केते आसीबो ना 40,000 बाई 10 ता माने गोटे को आसीबो केते 4,000 जदि मु 100टा प्रोडक्शन कली पिलाने ताले फिक्स कॉस्ट केते आसीबो ताले 40,000 बाई 100 ता माने 400 ता माने कोन देखो पिलाने जेतलो आउटपुट बढ़ी होउची ना जेतलो आउटपुट बढ़ी बढ़ी जाउची सेतलो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कमी कमी पड़ोची पिलाने पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कमी कमी पड़ोची ता माने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सबले चेंज हे जियो पिलाने आउटपुट बढ़िले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कमी जियो पिलाने आउटपुट बढ़िले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कमी जिवो आउटपुट कमिले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ी जिवो तो मन रखो मु तीनटा जिंस कहली वेरी वेरी इंपोर्टेंट fixed cost are those costs which cannot be changed due to any change in output तमाने आउटपुट जहाँ चेंज कले भी फिक्स कॉस्ट चेंज होबो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहइबो सेकंड कथा होची टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज कांस्टेंट टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होबोनी किंतु फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो पिलानी तो प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी जिवो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कमी जिवो जेतो प्रोडक्शन कमी कमी जिवो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ी जिवो एबे देखिए पिलाने वेरिएबल कॉस्ट एबे देखिया वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट माने कोन पिलाने मन रॉ मटेरियल गोटे फर्नीचर करिया पे मते 1000 टका रॉ मटेरियल लागुची मने कर लेबर बा वेजेस गोटे गोटे फर्नीचर तयार करिया पे वर्कर 500 टका नउचंदी ठीक अछि पिलाने तो मिसिकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट केते आछिला 1500 मने कर पिलाने गोटे दिन गोटे फर्नीचर तयार करिया पे 1500 टका आछिला जदि मु ए मास रे गोटे फर्नीचर तयार करी ताले केते आसीबो 1500 जदि मु 10टा तयार करी ताले वेरिएबल कॉस्ट केते आसीबो 1500 इंटू 10 1500 इंटू 10 ता माने केते 15,000 जदि पिलाने मु 100टा करबी ताले वेरिएबल कॉस्ट केते आसीबो ताले पिलाने 1500 इंटू 100 जदि करदा पिलाने ताले केते आसीबो ताले आसीबो 1,50,000 ता माने एडी कोन बुझिलो पिलाने वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट जदि आउटपुट चेंज हे जिवो प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी जिवो ताले वेरिएबल कॉस्ट पिलाने बढ़ी बढ़ी जिवो प्रोडक्शन कमी कमी आसले वेरिएबल कॉस्ट कमी कमी आसीबो आ पिलाने मन रखो वेरिएबल कॉस्ट रो पर यूनिट सबले समान गोटे फर्नीचर करिया को मते 1500 टका खर्च होची पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पिलाने कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट चल पिलाने तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट आउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आर उल्टा पिलाने इडी पर यूनिट चेंजेस होतला किंतु वेरिएबल रे पिलाने पर यूनिट कांस्टेंट रहइबो पर यूनिट 1500 गोटे कले मते 1500 करछि पडुछि 100टा कले भी गोटे को 1500 पडियो 10टा कले भी गोटे को 1500 पडियो पिलाने तमने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट किंतु टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस जदि हमर पिलाने आउटपुट बढ़ी बढ़ी जिवो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी बढ़ी जिवो आउटपुट कमी कमी आसले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कमी कमी आसीबो तो फिक्स कॉस्ट कोन बुझिलो वेरिएबल कॉस्ट कोन बुझिलो एबे हम देखा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कोन
Semi variable cost are those costs in which a part of cost are fixed and a part of cost are variable. Best example होଉଛି इलेक्ट्रिक बिल. इलेक्ट्रिक बिल पे गोटे मीटर रेंट थाए तुम यूनिट यूज कर कि न कर तुमर 50 टଙ୍କା कि 40 टଙ୍କା जहाँ मीटर रेंट फिक्स है तो तुम जो गोटे मास तुम घर पूरा लॉक कल गोटे लाइट की फैन किसी लगेन पे ताहले भी तुम मीटर रेंट मिनिमम फिक्स 50 टଙ୍କା के पड़ा आसो तार से 50 टଙ୍କା जो फिक्स पे तापर तुम जहाँ यूज कल गोटे यूनिट को मनर 3 टଙ୍କା लेखे तार 100 यूनिट करें केते हम 100 फॉर एग्जांपल यूनिट को 3 टଙ୍କା मु एग्जांपल कहूँ 3 टଙ୍କା 50 भी हो पारे मन यूनिट को 3 टଙ୍କା लेखे ता माने 300 टଙ୍କା होची तुम इलेक्ट्रिक बिल प्लस मीटर चार्जेस होची 50 टଙ୍କା ता माने तुमरो केते आसीबो 350 आसीबो जदि तुमरो 200 यूनिट आसीबो ताहाले मीटर रेंट होची 50 टଙ୍କା 200 * 3 माने 600 होची इलेक्ट्रिक बिल टोटल इलेक्ट्रिक बिल 650 ता माने पिला ने एटा होची वेरिएबल कंपोनेंट ता जोडा कि तुमरो यूनिट हिसाब आछी किंतु ए 50 टଙ୍କା फिक्स तुम यूज करो कि न करो दो पड़ियो ता माने पिला ने एटा को हम कोन बोली कहूचे सेमी वेरिएबल कॉस्ट जदि गोटे कॉस्ट रे हमरो किछि फिक्स कंपोनेंट रहइबो किछि वेरिएबल कंपोनेंट रहइबो सेटा को हम सेमी वेरिएबल बोली कहबा एबे हम डिटेल पढिबा according to behavior cost can be classified into fixed variable and semi variable cost देखो fixed cost is the cost which does not vary माने change with the change in the volume of output in short run ता माने हमरो जदि भी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हे गला आउटपुट बढ़िला कमिला ताले फिक्स कॉस्ट चेंज होबो नाही on the other hand fixed cost are those costs which are fixed or constant with any level of production माने प्रोडक्शन कमो कि प्रोडक्शन बढ़ू fixed cost constant रहइबो बा fixed रहइबो these costs are not affected by the temporary fluctuation in the activity of an enterprise these are also known as period cost example rent depreciation manager salary etc ता माने पिलाने फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट बोली कहूचे गोटे पर्टिकुलर पीरियड हेला मु देदार अछि रूम रेंट मासे हेले दे दवा मैनेजर सैलरी मासे हेले दे दवा डेप्रिसिएशन वर्ष हेले दे दवा ता माने पिलाने फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोली कहूचे कोन पाने गोटे पर्टिकुलर पीरियड हेला मु दो पड़िबो प्रोडक्शन कमु कि बढ़ू जा होछि हो आउटपुट ऊपर कोनोसी हमर इंपैक्ट पडुनी गोटे पीरियड हेला आमे कॉस्ट दे दोचे जुडा कहूचे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर डायरेक्टली वेरी विथ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ता माने हमरो जो कॉस्टडा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हिसाब रे चेंज हे जाउची सेडा कोचे वेरिएबल कॉस्ट जदी आउटपुट बढ़ी गला वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी जिवो जदी आउटपुट कमी गला वेरिएबल कॉस्ट कमी जिवो एज वेरिएबल कॉस्ट आर चेंजेस एज चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज सेम और कांस्टेंट ता माने पिलाने एडी कोन होची आमे जेमिति पिलाने फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोली कहउचे ठीक से इन द वेरिएबल कॉस्ट को आमे प्रोडक्ट कॉस्ट बोली कहउचे पिलाने कोन कहउचे प्रोडक्ट कॉस्ट कौन पाइना वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड करछि गोटे प्रोडक्ट को केते दीटा प्रोडक्ट को केते तीनटा प्रोडक्ट को केते चारटा प्रोडक्ट को केते तो वेरिएबल कॉस्ट को हमें प्रोडक्ट कॉस्ट बोली कहउचे पिलाने आ एडी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज कांस्टेंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन आउटपुट जदि आउटपुट बढ़ी गला टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी बढ़ी पळेबो जदि आउटपुट कमी गला टोटल वेरिएबल कॉस्ट कमी कमी आसीबो तापर आसला सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंटेन्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट these are partly fixed and partly variable जदि कोनोसी कॉस्ट रे partly fixed और partly variable होला जोरा को हम कहउचे सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो पिलान आजर क्लास एतिक थाउ थैंक यू वेरी मच जदि पिलान हम क्लास भल लागुची ताहले हमर वीडियो को लाइक करो पिलान हम चैनल को सब्सक्राइब करो और पिलान संग साथी मान सहित शेयर करो ताकि समस्त बेनिफिट हे पारबे थैंक यू वेरी मच।